जीवन में आए तो हमारी साधना में साधक बने, बाधक ना हो। आपसे के लिए संस्कारी महाराज जी, ये आपका जनता दरबार है, तो जनता जी कि जनता के क्या सवाल है, जवाब आपको देना है। कोशिश आप लोगों करें। में से कौन तैयार है? आप तैयार है? देखिए, खड़े हो जाइए। ये सीधी है। हाँ। क्या सवाल है आपका? महाराज जी, आपको और पूरे संसार को होली की राम राम। हमारी बहन आपको भी और पूरे बागेश्वर धाम के बादलों को राम। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं आप यहाँ सबके बीच में बैठी हूँ, मुझे बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कुछ ऐसा मंत्र बताओ मेरा मोटापा आपको चढ़ जाए। आप भी बड़ी हाँ, उपाय उपाय है बहन। आप सही हो। हाँ आप सही हो। ठीक है, आहार कम लो, खाओ कम, दौड़ो ज्यादा। और हाँ, एक कृपा करो, आपका भले ही मोटापा कम हो जाए पर हमारा ना आए। जी आप इतने कमजोर हो रहे हो, सब लोग परेशान हैं आपको देख के। हाँ, नींद पूरी नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि हम लोग ऐसे काम है कि उन विचारों में इतने हो गए हैं कि हम अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अब कुछ दिनों से नींद पूरी है। नींद पूरी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। महाराज जी, ये तो टफ सवाल था। अच्छा है। मोटापा बड़ी समस्या है, पर मैं और आप तो मैनेज कर रहे हैं। पर नहीं, वो होता है आपके अंदर जरूर हो। एक हमारा मंदिर में सेवादार है, बहुत प्यारा बच्चा है, और शायद उमाकांत नाम है मंदिर के पुजारी जी का। क्या नाम? उमाकांत नाम है। हमने एक दिन आगे अभी उस बच्चे ने 5 महीने में 18 kg वजन कम किया। 18 किलो 5 महीने में, सोच नहीं सकते। किसी दवा के का उपयोग नहीं किया, उसने सिर्फ 2 काम किए। आहार कंट्रोल किया, आहार में फलाहार और फुलाहार में अल्पाहार। इस दुनिया में जितने भी लोग मरे वो ज्यादा खा के मरे, कम खा के कोई नहीं। 30 सेकंड के लिए रोक लो। तो भाई पूरी हटा। रेडी? महाराज जी, जी बहुत तनाव चल रहा है, सरहदों पर बहुत तनाव है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हर गोले फेंक रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं। ईरान और इजराइल आमने सामने। ये लड़ाई कितनी दूर तक जाने वाली है? देखो, एक दो बातें हम इसमें कहना चाह रहे हैं कि भारत में होली है तो मिडिल ईस्ट में अभी दिवाली चल रही है, एक दूसरे की तरफ बम फोड़ रहे हैं। और देखो, हमने एक बार बोला था तो कुछ लोग कह रहे थे कि आप होते कौन हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान देने वाले, पर सबके अपने अपने मत होते तो हम एक अपने मतानुसार की पूरी बात जरूर कह सकते हैं। युद्ध रास्ता नहीं, विनाश करना है तो युद्ध को चुनो, विकास तो विनाश। 10 से 20 साल पीछे चला जाता है तो युद्ध चाहे छोटा हो या बड़ा, युद्ध आकर जो होता है आर्थिक मानसिक वहाँ की ग्रोथ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमारा तो एक ही सुझाव है पूरे विश्व को, थर्ड वर्ल्ड वॉर से यदि विश्व को बचाना है, साफ दिख रहा है कि ये जो करतूत है, ये जो करामात है, जो ट्रम्प वाली है। हाँ, तो सामने वो तो अपने आप का अधिपत्य जमाने के लिए अपने आप को सुपर पावर हासिल करने की
आज तक फेल कर रहा है। बहुत दिनों से बयानों से पहले बता रहा था, अब गोला बारूद आपके सामने कर दिया। पक्का है, देखिए दृष्टि की जरूरत नहीं, सबके सामने। ये है किसका सगा? अमेरिका। अमेरिका तो सगा हो सकता है, ट्रम्प नहीं, कुछ भी नहीं है, सटका हुआ मुद्दा है। हमारे गांव में कहावत है, बुढ़ापे में कुछ लोग सटक जाते हैं। आज स्थिर है, स्थिर नहीं है, चंचल बुद्धि है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये बात मनोरंजन का भी विषय नहीं, पर इतना है कि वो अस्थिर आदमी है, अस्थिर व्यक्ति का कोई भरोसा होता नहीं। दो देश, इजराइल और ईरान, किसको सही मानते हैं आप? देखो युद्ध के मामले में हम दोनों को ही सही मानते हैं। तो आपके ठीक पहले में किसी को उत्तर दिया कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के भी पक्ष में, अब इस पक्ष में है कि युद्ध करना ही है। अपने अपने देशों में इस बात पर युद्ध किया जाए। ईरान इजराइल के लिए भी हमारी बात की थी, जी मीडिया के माध्यम से पहुंच सके तो प्रार्थना करेंगे, हमारी बात का वो प्रभाव नहीं पड़ना, ये बात हमें पता है। फिर भी ब्रह्मांड में अपनी बात तय की जा सकती है। यदि हमारी बात कोई सके तो हम इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहेंगे कि यदि आपको युद्ध लड़ने का शौक है तो अपने अपने देश की गरीबी मिटाने का युद्ध लड़ाएं, अपने अपने देश के विकास का युद्ध लड़ा जाए, अपने अपने देश की उन्नति प्रगति करने का युद्ध लड़ा जाए। कौन सबसे आगे ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी में विकास करेगा, ये युद्ध लड़ा जाए। आप कहते हैं आपको कोई सुनता नहीं। पाकिस्तान में तो इस समय आप ही देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। ऐसी बातें बोलते थे, कुछ भी हो जाए। नफरत है क्यों पाकिस्तान वालों को आपसे? जानते हैं कि हम उनका भला चाहें। कैसा वाला? बढ़िया बात सुना दीजिए, आज देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। हाँ, बढ़िया है, अच्छा है। बाप हमारे पास कौन सी बात? पैदल यात्रा वाली या रथ यात्रा वाली? सनातन वाली। पैदल यात्रा करते करते आप रथ यात्रा पे आ गए, एक से काम नहीं बना था क्या? नहीं, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। कौन सी पिक्चर बनाने जा रहे हैं? हिंदुत्व की जरूरत क्या है? बहुत ज्यादा जरूरत, क्या बता दीजिए। एकता की जरूरत है, जागृति की जरूरत है, अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी से हिंदुओं को ऊपर उठाकर विश्वास में, आर्थिक उन्नति में और श्रद्धा में उनको हमें पहुंचाना है। यही हमारा सपना है। राम प्रेम और राष्ट्र प्रेम दोनों हिंदुओं के हृदय में जगाना है, ये हमारा सपना है। जय श्री राम। बहुत सारे नेताओं का निशानी पर आ जाते हैं, उनकी नींद गायब हो जाती है कि महाराज जी ने ठेका ले निजी लिया। बीमारी है, हम किसी की विरोधी नहीं। जात पात मिटा के दम लेंगे। जात पात मिटाने के पीछे नहीं हम पड़े, जातिगत अभिमान मिटा के दम लेंगे। जात पात मिटाना बहुत बड़ी बात है। जात पात मिटाने का मतलब कागजों से नाम हटाना, बड़े लफड़े। जाति के लोगों का जो अभिमान है कि हम पिछड़ा हैं, हम अगड़ा हैं, ये भाव मिटाना चाहते। हम भारतीय हैं, भारत हमारा है, हम हिंदू हैं, सनातन हमारा है, ये बात जगाने के लिए। जय श्री राम। सीताराम गुरुजी, सीताराम। मैं ऋषिका कटनी से हूँ। सबसे पहले तो आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो, जुग जिए। मैं हमेशा आपके साथ रहती हूँ। आप जो भी कमेंट देते हैं मीडिया पे, न्यूज़ पे, मैं उसको लेकर पॉजिटिव रहती हूँ। बट आपकी 2 क्लिप्स बहुत वायरल है और वो बहुत नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रही हैं आपकी। पहली तो आपने बाबा राम रहीम के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया एक न्यूज़ इंटरव्यू पे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी हो, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो नेता हो या व्यक्ति हो, नारी निंदा या नारियों का शोषण कर रहा है तो इस देश का हमारा गुनहगार है। वो हमारी नजर में बाबा हो ही नहीं सकता, तो शोषण करता है। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बोल थक गई थी, बट लोग सुनते नहीं हैं मेरी बात। दूसरी क्लिप आपकी ये है कि एक बुजुर्ग आदमी आके आपके पैर छू रहे थे और आपने ऐसा कुछ शब्द बोला कि अछूत, तो आप किसे अछूत कहते हैं? नैरेटिव उन्होंने जो है
क्रिएट किया था। झांसी का दरबार था, झांसी के दिव्य दरबार में हम मंच पर बैठे थे। हमारी परंपरा साधना का नियम है कि जब उधर ले रहे थे तो जब दरबार में बैठते तब स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना, और हम प्रणाम कराने के भरोसे इसलिए नहीं बैठते कि हम अपनी पूजा नहीं करवाना चाहते, अपने थ्रू हम हनुमान जी की पूजा करवाना चाहते कि लोग हनुमान जी को माने। तो जैसे ही वो हमारे नजदीक पहुंचे तो हमने कहा कि हमको छुओ मत, हम अछूत हैं। ये बात हमने कही, उसको लोगों ने कहा कि हमने उस दादा को ऐसा कहा, हमारी नजर में अछूत होता तो हम ना सबरी के गुणगान गाते, ना निषाद राज के गुणगान गाते, ना भेदभाव मुक्त भारत का संकल्प लेते। धन्यवाद देंगे बिटिया आपको कि आप इतनी गंभीरता से हमारी वीडियो को देखकर हमारी बातों को सही करवाने की आपने कोशिश की। ये प्रश्न बहुत बेहतर किए, हमारे भी मन में ये प्रश्न थे, लेकिन हम अपने से उत्तर देते तो लोग कहते कि बाबा इरिटेट हो जाता है। इसलिए हम आपको लाखों बार इस बिटिया को ताली बजा करके धन्यवाद देते। जय श्री राम। तो आपका नारा है ना, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। महाराज जी कुछ देर पहले आपके इंतजार में बैठे थे, टॉर्च जला दी लोगों ने। हाँ, प्रूफ देखना है आपको? दिखा दीजिए भैया, दिखा दीजिए दो जगह या टॉर्च जला के। 1 2 3 1 2 3। जय श्री राम, जय श्री राम। साधु जी सीताराम, महाराज जी साधु जी सीताराम। एक बार आपको याद है भी चलता है, हम छतरी पर खड़े थे, सनातन हिंदू का पदयात्रा के लिए निकलना था, आप रात को हमारा इंटरव्यू लेने आए थे, तब भी पागलों ने इतने मोबाइल की लाइटें जलाई थी, लाइट चली गई थी तो मोबाइल की लाइट में से काम किया। लेकिन ये सब माया बालाजी की है, ये सब हमारे चेले नहीं, हमारा परिवार, और हम जी भी इनके लिए रहे हैं, मेरे भी इनके लिए ही। ये मठ मंदिर हमने अपने लिए नहीं बनाया, अपने लिए हमने कुछ भी रखा नहीं। अभी कुछ दिनों तक यहाँ पर एक व्यक्ति ने जिसके ऊपर के कमरे बनाए, वो क्या करता था कि उसने हमसे अनुबंध कर रखा था कि हम इसके 500-1000 रुपया रुकने के लिए तभी बनाएंगे, क्योंकि उसने रुपया लगाया नहीं, हमारे पास रुपया नहीं, तो हमने वो अनुबंध कर लिया। तो 2-3 साल तक चलाता रहा, लोग उससे रुपया ले रहा, हमें बहुत दुख लगा। हमने जब कथा ज़्यादा की, रुपया कमाया, इस पर कितना रुपया लगा था, ये रुपया रुपये मारा, तोड़ा, उसको फ्री किया। यहाँ जो भी आएगा वो रुकेगा भी फ्री, खाएगा भी फ्री। गरीब से गरीब सबसे कम दर की औषधि, जय श्री राम। प्रवचन करते करते कथा करते करते ज्ञान देते देते कैंसर हॉस्पिटल की नींव रख दी। नेता है, आपके विरोधी है, कहते हैं मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, क्या फायदा हो जाएगा। यही तो जवाब देना चाहते हैं कि बागेश्वर धाम का मंदिर बनने से हुआ क्या है। ये उन देश के नेताओं को, उन व्यक्तियों को देखना चाहिए जो मंदिरों पर राम पर कमेंट करते हैं कि एक बागेश्वर बालाजी के मंदिर बनने से, बालाजी प्रकट होने से लाखों लोगों की जिंदगी बन गई। हर साल 35 से 40 लाख लोगों को निःशुल्क भंडारा मिलता है। हर साल शिवरात्रि को गरीब व्यक्तियों का 3-3 सवेलियों का घर बसाया जाता, उनकी जीविका के लिए 30-30 हजार रुपया की एफडी दी जाती है। और एक मंदिर मात्र बन जाने से 1000 होम स्टे खुल करके 1000 परिवार को रोजगार मिल गया, 3000 ऑटो वालों को रोजगार मिल गया, 40 बस प्रतिदिन यहाँ आकर के आती है, उनको रोजगार प्राप्त हो गया। अगल बगल के सभी होटल वालों को, शहर वालों को रोजगार मिल गया, पेट्रोल पंप वालों को रोजगार मिल गया, मिठाई की दुकान वालों को रोजगार मिल गया। और यहाँ आने वाले परिवहन से सरकार के टैक्स की भी उन्नति हो रही है, और यहाँ का टूरिस्ट से बढ़ावा होने से यहाँ के क्षेत्र का भी बढ़ावा हो रहा है। और जिस दिन कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा उस दिन बुंदेलखंड के लोगों को एक मंदिर के प्रकट हो जाने के कारण, बालाजी की कृपा के कारण आरोग्यता भी प्राप्त होगी, अस्पताल का भी। कैंसर ही हॉस्पिटल बना रहे हैं। हमने एक दिन विचार किया कि भारत में अस्पतालों में मंदिर है, और हम सनातन का एक नया पर्याय लिखना चाहते, नई कहानी लिखना चाहते, सनातन का एक नया इतिहास लिखना चाहते। सनातन मठ महंत और मंदिरों पर, बाबाओं पर उंगली उठाने वालों को हम मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। इस इतिहास को इस देश में अभी तक
अस्पतालों में मंदिर, मंदिरों में अस्पताल होते थे। भला वो क्यों ना? हिंदुओं के मंदिर में जाता कौन है? हिंदू। चढ़ावा कौन चढ़ाता है? हिंदू। हिंदू। जो अमीर मंदिर है उनका चढ़ावा लेती कौन है? सरकार। देती कहाँ है ये पता नहीं। क्या होगा देश की और हम एक नई कहानी लिखना चाहते हैं। हिंदुओं के मंदिरों में भाई सरकार मस्जिद नहीं कभी लेती अपने समझ। मंदिर मस्जिद है क्या? हाँ, और मस्जिदें नहीं है सरकार के संरक्षण, मंदिर जरूर है। हम इस देश में नई कहानी लिखना चाहते हैं। हिंदुओं के मंदिरों में हिंदुओं के चढ़ावा हुई चढ़ाउतरी से हिंदुओं की बेटियों का घर बसा जाता है। ईंटें कैसे इकट्ठी कर रहे हैं? कोई मिल जाता है, कोई सीमेंट की गोली दे देता है, काम चला रहे हैं, भगवान कृपा कर रहा है तो मिल जाते हैं। कोई मिलता है रास्ते में, तो जी 5 ईंट ले लो और जेब में डाली में 10 रुपया ढूंढते रहते हैं। भगवान की कृपा से जब सामान बढ़ा जाता है काम बंद हो जाता था, फिर निकलते के लिए ले लो, फिर आते हैं, फिर काट पीला सीमेंट मिल जाता है, फिर काम चलता है, फिर गाड़ी लेके जाती है। तब तक आता फिर जब मेरे को कहते हैं चौंच दिए तो दाना भी करवा। जैसे मम्मी पापा नहीं कहते कि बचपन में बहुत गरीबी देखी है, अब तो भगवान मेहरबान है, जहाँ खर्च करना। वहाँ से जब हमारे गुरु ने हमें यहाँ स्वीकार किया तो तभी हमारे गुरु ने मान लिया था कि इस बालक को, ये बालक अब तुम्हारा है, बालक बालाजी का प्रश्न। उसके बाद हमने दौड़ के बोल के पीछे देखा। जिस दिन हम पर गुरु की कृपा और सन्यासी बाबा की कृपा होती है, उस दिन के बाद हम घर गए। शायद उसके बाद हम शायद वहाँ पिताजी जहाँ रहते हैं वहाँ 2 या 3 रात रुके होंगे। 2 दिन है कि आजकल इसी गांव में जब हुआ, इसी गांव में माँ बाबू जी रहते, लेकिन हम घर में नहीं रहते, ये बाहर का गाँव में रहते, बालाजी के पास ही रहते, बाकी कहीं नहीं रहते, घर में रहते। और फिर हम इसलिए भी निकल जाते, ये सब हमारा घर है, परिवार ही हमारा, सब हमारे परिवार के साथ, वो भी परिवार, ये भी परिवार, ये भी हमारे घर के ही तो सदस्य। तो अब क्या करो, क्या बात? कुछ मेरे सवाल है, सवाल है आपके अपनों के, लेकिन इस बीच में ये बुंदेलखंड है और सब आपकी होली पे आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। मैं वो नहीं सुनूंगा जो आप सबको सुनाते हैं, मैं वो सुनना चाहता हूँ जो यहाँ का फेमस है। क्या है महाराज जी? अभी होली होगा, देखिए आके सुना दीजिए। तैयार है? तैयार है? थोड़ा सा सुना दीजिए। हमारे यहाँ एक भाग बहुत ज्यादा सुनाई जाती है, वो हमने लाल रंग डालो अज पीलो रंग डालो, लाल रंग डालो अब पीलो रंग डालो, ओले रंग डालो केसरिया, ओले रंग डालो केसरिया, हाँ और रंग डालो केसरिया, और रंग डालो केसरिया। सुनो मिलाइए ना। जय हो बंसी वारे सांवरिया, जय हो बंसी वारे सांवरिया, और रंग डाले के सांवरिया, ओ बंसी वाले। ये हमारी बुंदेलखंड की माता है, ये यहाँ का नृत्य है, बुंदेलखंडी नृत्य है, घूंघट डाले। तुम्हारी दे दूं क्या? हाँ हाँ दे दो, गाली हमारी वाली लाइन गाली। आज लगाओ आप, जरा होली होने तो बुंदेलखंडी होली सुनो भैया गा, ओ बताइए जगह जल्दी बता दो। अरे लाल रंग डाले, ये ऐसो लगा ले, लगा सलमान। बाबानंद के किशोर, बाबानंद के
चले बैठी हूँ महाराज जी मैं तो तो ये जो कहाँ दुर्गा जी के पास की है? पता की हो बता की ना बाबा ने बाबा बस इतना छूटा भगवान लड़ाई ना करवा देंगे हमारी चोरी छेड़ा मजाक किया है। मजा की कहा महाराज जी मैं तो छेड़ा सीरा कभी कितनी बार आई? महाराज जी ने 3 साल से हमारा चल 3-4 महीना भाई बहुत बढ़िया। अभी बार की होली नहीं मना रही? और ये मना रही हूँ मैं हर पर क्यों भगवान से? पिछली बार भी होली कहीं खेली थी महाराज जी मैं तो वाह अभी बार भी बहुत 2 बार यात्रा करी महाराज जी पूरे 2 बार यात्रा भी गई दिल्ली भाई भी करी मैंने और वो छुट्टी में करी मुर्गी मैं 40 साल बाद और चारा और जवान की भी करी अब बीमार हो गई थी महाराज जी 10-12 लाख रुपया लग गए उधर 8 लाख से यार बना देगी महाराज जी से काले जाए विनोद कर है तो कितने खर्चा है? 10-12 हजार के 10-12 लाख हजार 15,000 लग गए थे महाराज जी यात्रा हमें हार्ट अटैक आ जाता है। खुश रहो जुग जुग जियो बैठ जाओ आशीर्वाद। जय बुंदेली बवाली है क्या? ये हमारी वाली भाषा है। हमारे बुंदेलखंड में अनेक प्रकार की बुंदेली बोली जाती है। हाँ एक हमारे यहाँ की बुंदेली है वो राजसी बुंदेली। हम लोग जब राजसी बुंदेली में बात करें तो बड़ी प्यारी बोलती है नोनी वे हमारे तो नोनी जब कोई पधारत है आउट है तब हम बोले थे हमारी होए पधार वो होए पधार को मतलब बैठो विराज वो होए पधार वो होए विराज जाओ पान पाओ भोजन पावो होए ये राजसी बुंदेली। ये जो हम लोग बात करते हैं ना ये अलग अलग टोन में बुंदेलखंडी शब्द है और बड़ी प्यारी है। ब्रज से मिलती जुलती है बुंदेली इसलिए इसे ब्रज भाषा का प्रकट कहा जाता है। और इसीलिए कहते हैं 100 डंडी एक बार कंप्लीट कर दीजिए इसको 100 डंडी ये किसका बैग मुझे प्रणाम मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए सबसे पहले। गुरु जी मैं बिहार से आया हूँ मेरा नाम चंद्रजीत कुमार मलिक है। अरे वाह गुरु जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू को जगाने के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं और मैं देखता हूँ यहाँ पे धाम में भी बालाजी के चरणों में भी आकर के हिंदू आपस में ही लड़ रहे हैं। तो कुछ ऐसा कहिए जो ये तो आपस में यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं ये समझे तो हम सब भाई हैं एक होना है एक मिलकर रहना है तभी हिंदू राष्ट्र होगा। गुरु जी ये सब पागलों को थोड़ा समझाइए जो यहाँ पे न लड़े ये बालाजी के चरण में बैठे हैं। सब प्रकार के पागल होते हैं लड़ने वाले भी पागल चाहिए भाई। यहाँ लड़ेंगे तब तो धर्म विरोधियों से लड़ पाएंगे। लड़ाई हुई जाएंगे वो लड़ने में माहिर है। अपनी तरफ से भी कुछ क्वांटिटी वाले ऐसे लोग लड़ने वाली टीम भेज दिए जाएंगे तो टेंशन ना लो। और शांति से रहे एकता से रहे ये आशीर्वाद। महाराज जी पीओके को लेकर बहुत सुखमुखाहट हो रही है आपकी दिव्य दृष्टि से आपको क्या नजर आ रहा है? देखो भारत वर्तमान में समृद्ध भी है शक्तिशाली भी है। ऐसा भारत के पास जो स्वर्णिम अवसर है इस अवसर को भारत को हमारी भाषा में भुनाना चाहिए। और भारत वर्तमान में यदि पाक अधिकृत जमीन अपने हाथ में ले ले तो इससे अच्छा बेहतर मौका कुछ भी नहीं है क्योंकि भारत समृद्ध भी है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर भारत की बहुत बड़ी इज्जत है। भारत की जमीन वापस भारत ही ले ये कोई बुराई भी नहीं है। और हमें लगता है कि बहुत ही जल्दी भारत कुछ ऐसा तो बड़ा करेगा पाक अधिकृत जमीन प्राप्त होगी। दिख रहा जय श्री राम। ये नजर के साथ पर पाकिस्तान अभी वो बेचारे अपनी इज्जत बचा रहे हैं। विदेशों से
उधार मान मान के अपनी इज्जत ढाके, यही को। पर भारत को एक बात समझिए, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो भारत से लड़ने की हिम्मत करे। पाकिस्तान के पीछे भी ताकत है जो पाकिस्तान को बल देते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चीन। वर्तमान में हमारा भारत लैंड लॉक से जूझ रहा है, चारों तरफ से लैंड लॉक। और विचित्र बात यह है कि भारत के पड़ोसी मुल्कों से भारत की बननी है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, ये श्रीलंका से भी उतनी नहीं। तो ये भारत लैंड लॉक से वर्तमान में जूझ रहा है। लैंड लॉक खोलने का यही एक सरल रास्ता है, टीओके। पाक अधिकृत जमीन भारत को मिल जाएगी तो सीधा रास्ता मिडिल ईस्ट के अंदर में प्रवेश करते हुए यूरोप चले जाएंगे। भारत फिर से अपनी यात्रा। आप जो हिंदी में कह रहे हैं मैं अंग्रेजी में कह दूं? यस, नॉट मेक द परफेक्ट टाइम, यानी पीओके ले लो। अभी तो यही है। तो मैंने अंग्रेजी में सीताराम गुरु जी, सीताराम, ये सब मीडिया वालों के घर की है। बहुत जश्न से मनाते हैं, पर अभी बहुत सारे ऐसे कुछ पहले अपने ही वीडियोस लोगों को वायरल हाईलाइट हैं, करते हैं। जो ब्रज की होली में मन चले असामाजिक अभद्र तत्व हैं, जो ब्रजवासियों के नाम पे भी कलंक है। ब्रजवासी कुछ लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे, पर जो ये बाहर के आए हुए लोग हैं वो ब्रज की होली को बहुत ही गंदी तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम इंटरनेशनल टॉपिक्स पे बात करते हैं कि भारत को यहाँ ले जाना है, भारत को वहाँ ले जाना है। इंटरनली अभी कुछ ही फॉरेनर्स ब्रज की होली में हिस्सा लेने गए थे और वहाँ पे उनके साथ इतनी अभद्रता की गई है कि कुछ केसेस बने। ऐसी इमेज हम फॉरेनर्स और विदेश में जा रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखो एक बात हम बोले, ब्रिज आप खड़ी रहें और हमारी बात को सुनिए। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, शायद ये बात हमने 2 दिन से वीडियो में बोलती रही, आपने उस पर कभी गौर किया हो ना किया हो। हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी धार्मिक तीर्थ हैं, वहाँ आने जाने वाले जितने लोग हैं उनसे प्रार्थना करेंगे सैलानी बनकर नहीं, श्रद्धालु बनकर जाए। ब्रज बहुत पावन क्षेत्र है, ठाकुर जी का क्षेत्र है, ब्रजवासी बहुत प्यारे। ब्रजवासियों को बदनाम किया जा रहा है, ब्रज की होली को बदनाम कर रहे हैं बाहर के लोग, फुहड़ता फैला। उससे ब्रज की होली पर भी धब्बा लग रहा, ब्रजवासियों पर भी धब्बा लग रहा। ब्रजवासी के नाम पर जो बाहर के लोग जा रहे हैं वो फुहड़ता फैला रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी है जिनके वो बच्चे हैं उनके माँ बाप के संस्कार हैं। और इस बार के रक्षाबंधन में पूरे भारत के भाइयों से प्रार्थना करेंगे, आप अपनी बहन को 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपए का नोट देना या ना देना राखी बंधवाई का एक वचन जरूर देना। किसी भी बहन बेटी के ऊपर इज्जत की कुदृष्टि की उंगली नहीं उठाएंगे, गलत निगाह नहीं डालेंगे। बहनों को भी हम प्रार्थना करेंगे कि अपने भाई से इस रक्षाबंधन पर यही वचन मांगना, अपने भाई से तो गिफ्ट न मांगना। और आपसे भी प्रार्थना कि आप जरूर जो भी आप जिनको भी आप राखी बांधना उनसे कह देना, भाई मेरे गिफ्ट मत दे, मोबाइल मत दे, पैसा मत दे, ये वचन दे कि किसी भी दूसरी बहन बेटी के ऊपर कुदृष्टि ना रखना, कुभाव की दृष्टि ना रखना। बच्चों की बात उठी है तो लंबी जाएगी। ओ भाई अभी क्यों बेच रहा है? लंबी जाए ना जाए हम तो कोशिश करिए, अभी कामयाब नहीं हुई। कामयाब हो जाए यहाँ जाए मठ में अंदर हो जाए। आप कहते हैं हिंदुओं से कि भैया 4 बच्चे पैदा करो, एक देश की सेवा के लिए, एक हिंदुओं को एकजुट करने के लिए और 2 परिवार के लिए। जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा महाराज जी। जब उनके 26 होते हैं तब विस्फोट नहीं होता है। जरूरी है उनकी तरह हम भी बने जी, जरूरी है उनकी तरह हम भी बने। 60 जब समा उनकी तरह बनता रहे, हमने 26 तो यहाँ चलता रहता है माया जाल। हम कहो तो हम यहाँ पर इतने लोग बैठे निकाल देंगे जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, नहीं पता कौन कौन।
पर यहाँ ऐसा प्रभाव है कि जिन पे भी नेगेटिव एनर्जी है, बालाजी का स्मरण, सन्यासी बाबा का स्मरण करो, वो अपने आप को खींचने लगती है बाहर, उनकी बॉडी से अलग अलग मूवमेंट होने लगती है। देखो वो आई आवाज, कौन सी बटन दबा दी आपने? किसकी बटन दबा दी? अब कोई बटन ही, यहाँ धाम का ऐसा प्रभाव, हमारे पास कोई ऐसा बटन नहीं है। पर ये भी पक्का है कि मान लो वो आगे आ गया तो तुम्हारा कैमरा फिर गया। अच्छा, आप लोगों में से किसी को होली का गीत आता है? किसको आता है? होली का गीत आता है किसको? महाराज जी होली का गीत ले लेते हैं। सुनाओ। सुनाए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरु जी को पंचार में प्रणाम। खुश रहो चेला। जी, होली दिन है कल्पना कर किसी चलने हवा के ओर होलिया खेले राम लाला, सिया चलने हवा के ओर होलिया खेले राम लाला, अरे राम लाला हो सिया राम लाला, राम लाला हो सिया राम लाला, होलिया सिया चलने हवा के ओर होलिया खेले राम लाला, सिया चलने हवा के ओर होलिया खेले राम लाला, हर रामचंद्र किन घर लक्ष्मण, हर रामचंद्र किन घर लक्ष्मण, के कराए हो, के कराए हो, के कर भरत भुआर, होलिया खेले राम लाला, सिया चलने अवधरा के ओर होलिया खेले राम लाला, कौशल्या के रामचंद्र सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के रामचंद्र सुमित्रा के लक्ष्मण, के कई के हो, के कई के हो, के कई के भरत भुआर, होली खेले राम लाला। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ। भैया सुनो भैया, ये बिहारी बात हो, हमारा भी सुन लो। हम हनुमान जी वाले, हमारे यहाँ भी एक होली गाई जाती और है। ये जो कह रहे हैं एक बिहारी सब पे भारी। और देखिए भैया, हमारे एक बहुत प्रिय है तिवारी जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा गीत बनाया है, अभी बहुत गाते हैं। हाँ जी हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ जी हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी, अरे माटी को सोना बनावे, आता है? माटी को सोना, किस किस को ये गीत आता है? अरे माटी को सोना कर दे, ऐसी कलाकारी है जी, हाँ जी हम बिहारी हैं जी, संस्कारी, हाँ बिहारी हैं, संस्कारी। साधु जी, साधु जी, एक चर्चा का आखिरी सवाल ले रहा हूँ, मैं 2-3 छोटे-छोटे मेरे और फिर होली। जल्दी कर लेंगे आने वालों को। एक चश्मे वाले को दिखाता हूँ। सीताराम महाराज, सीताराम भैया कहाँ से हो? अरे तुम्हारी आपने अच्छे प्यारे जब गाए तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ सिखाने के लिए। और दूसरा सवाल है महाराज, ये लाचार लिखा है। गौ माता को बचाने का यही सर्वोत्तम उपाय है कि भारत में गौ रक्षक बहुत है, गौ सेवक कम। गौ रक्षक की जगह गौ सेवकों की आवश्यकता है। गौ की रक्षा करने की बात करने वाले ज्यादा हैं, गौ की सेवा करने वाले कम हैं। यदि सेवा करने वाले ज्यादा हो जाएंगे
तो भारत में गौ माता सुरक्षित हो जाएगी। महाराज जी आपसे कह रहा हूँ बुरा न मानो, होली होली संत है हमें मुक्तेश्वर मैंने पहले सुन की है, बुरा मना मानो होली है। बटों के साथ उन पर दरिद्री के आरोप लगे, बार बार ऐसा हो रहा है, संतों पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो सही गलत क्या है ये तो न्यायपालिका बताएगी, और हमारी निजी दृष्टि और निजी भाव है, संकल्प भी हमारा एक निजी, हमारी खुद को कमिटमेंट है कि हम संत पर, राजनीति पर और राजनेता पर कभी भूलेंगे नहीं। क्या सही है क्या गलत है तो न्यायपालिका बताएगी, हमको नहीं पता। बस इतना कहेंगे सनातन की स्थिति वर्तमान में बहुत विचित्र है। जिन पर भरोसा है उन्हीं से ऐसा हाल हो रहा है। कहीं ना कहीं सनातन के खिलाफ षड्यंत्र बहुत हो रहा है। हमारे लिए भी इतने AI वीडियो, इतने बातें, इतने गंदे गंदे वीडियो बना रहे हैं जिनको कई बार अपन ने केस भी किया, उन पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है। अब इनका क्या सत्य है क्या गलत असत्य है ये भगवान बताएं। इतना कहेंगे हम भारत के लोगों से, आप ना गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, गुरु दिशा दे गोविंद के चक्कर में। गुरु से तो सिर्फ दिशा दे। हमारे पास हमारे जो भी आते हैं हम उनको यही बोलते हैं, तुम ना हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम जिनके चक्कर में उन बालाजी के चक्कर में। ये जो आप ज्ञान दे रहे हैं इससे कई संतों के दरबार में सन्नाटा पसर जाएगा। नहीं, ऐसा होता तो ये ज्ञान तो बहुत सालों से दे रहे हैं, अब तक हो गया हो। कईयों की दुकानें बंद हो गई हैं। नहीं तब लग रहा हो। हाँ, हली उल्लाह वालों की होती दिख रही। जय श्री राम। या आप इनके पीछे क्यों पड़े रहते हैं, हरी उल्लाह वालों के पीछे? दिक्कत क्या है? हमारे हिंदुओं के पीछे है, वो हमारी दिक्कत। कैसे? हमें इनका धर्मांतरण नहीं चाहिए। क्या हो रहा सीधा है? सा क्या हो रहा है? देश भर में हो रहा। गुरुजी मैं ईसाइयों में से आई हूँ। लालच देखिए, रोक नहीं पा रहे आप, रोक नहीं पा रहे आप, जगह नहीं पा रहे। कोशिश कर रहे हैं पर कोशिश हमारी हमें लगता है कि शायद कमजोर होगी, तब तो रुक नहीं पा रहा। हमें पता है कितने परसेंट मेरी माँ को किया कैसे है? लालच दिया था हमारी पढ़ाई के कितना लिए। बैठा? मैंने परसेंट में पूछा। अब परसेंट का हमें ज्ञान नहीं है। यहाँ जितने बैठे देख रहे हैं हमें ये लग रहा है कि ये जगह जगह घरों में बैठे वो भी जगह जगह है, नहीं है तो बाद में आएंगे वो जगह जगह। बात ये परसेंटेज में बता नहीं कितने परसेंट जग गए, हमें ये दिख रहा है कि किसने कितने परसेंट नहीं जगे। अच्छा महाराज जी, क्रिकेट आप बहुत खेलते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर हैं, वो आपके भक्त हैं। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ट्रॉफी कौन उठाता दिख रहा है? अभी अर्जी नहीं लगा, हाँ? अभी उन्हें अर्जी नहीं लगा। तो T20 वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारे खिलाड़ी तो आए थे आपके पास, कुछ कहा था? कुछ नहीं, हम तो आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और सबको एक ही मंत्र देते हैं, खुले रहो, खिले रहो, खुश रहो। और फिर धीरे से कह देते हैं कर्तव्य पे भरोसा करो, भगवान का बालाजी का हाथ तुम्हारे माथ पर है और बालाजी पर कृपा कर देते हैं, हम कुछ खास नहीं करते। बता दीजिए, लोगों की बहुत सुनना चाहते हैं। अरे ऐसा तो बहुत कुछ सुनना चाहिए। आपने तो आपने देखा होगा टूर्नामेंट था सनातन क्रिकेट लीग, क्या चौके छक्के मारे थे? बहुत अच्छा। नहीं बताएंगे आप? नहीं, हमने चौके छक्के मारे सनातन को, हम खुद खेल लेंगे, लेकिन उसमें हम गेंद उठाने गए थे, हमारे पाँव पकड़ लेते लोग। फटाफट मेरे 2-3-4 सवाल जल्दी कर। फटाफट, फिर होली खेलना है, लोग वेट कर रहे अरे हमें बहुत हैं। महाराज जी लोग कहते हैं बुरा ना मानो होली है, लेकिन दुश्मनी निकाल लेते हैं। आप कुछ